नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक CSC VLE हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए CSC के माध्यम से एक सरकारी पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जहां पर प्रति रजिस्ट्रेशन आप सभी को 50 रुपये का कमीशन मिलेगा। और इस सर्विस के माध्यम से आप सभी लोगों के PM किसान सम्मान निधि योजना से लेकर आधार कार्ड तक के सभी प्रकार के काम करवा सकते हैं। चाहे उसका आधार DBT का कोई प्रॉब्लम हो, या फिर PM किसान अप्रूवल का प्रॉब्लम हो, या फिर उसका आधार एनरोलमेंट का कोई प्रॉब्लम हो, या उसका आधार कार्ड नंबर खो गया है तो वो कैसे मिलेगा, ये सभी काम आप इसी पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। तो अगर आप एक CSC VLE हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप सभी सर्विस में काम करने के इच्छुक हैं, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि ये सर्विस एवरग्रीन सर्विस है। सभी प्रकार के कस्टमर आपके सेंटर पे ज़रूर आते होंगे और ये सर्विस आप हर एक कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो किस प्रकार से सर्विस में VLE काम करेंगे और किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसका कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो में लाइव बताने वाला हूं, तो इसको ध्यानपूर्वक देखना। सबसे पहले आपको अपनी ID व पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के तत्पश्चात आप सभी इस प्रकार से आओगे। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा HTTPS PG पोर्टल, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको दिखाई देगा डिजिटल सेवा कनेक्ट, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी CSC ID और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और इसके बाद जो भी आपके सामने आपका कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को आपको सही से डाल देना है। अगर कैप्चा कोड आपको समझ में ना आए तो आप इसको रिफ्रेश भी यहाँ से कर सकते हैं। तो कैप्चा कोड डालने के बाद सीधा आपको साइन इन बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप सभी अपनी ID के माध्यम से इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद इस प्रकार से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लॉज पब्लिक ग्रीवेंस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे, इस प्रकार से टर्म्स एंड कंडीशन आया है कि आप कौन कौन सी चीज़ों में आप जो है आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस पर टिक करना है, सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कई सारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट सर्विसेज देखने को मिल जाती है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गया है, तो उसके लिए यहाँ पे इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे चले आना है। यहाँ आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि UIDAI। ठीक है, यही आपका जो है जिसके माध्यम से आप लोग आधार के प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। जब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट मैन कैटेगरी, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे अगर किसी व्यक्ति का आधार एनरोलमेंट हो गया है लेकिन आधार जनरेट नहीं हो पा रहा है, 3 महीने से अधिक हो चुके हैं अंडर प्रोसेस में, तो उसका आप यहाँ से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। या आधार अपडेट से कोई रिलेटेड इशू है तो उसकी शिकायत आप यहाँ से दर्ज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको UIDAI की वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसकी शिकायत आप यहाँ से करेंगे। अगर आपके आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की लिंकिंग की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे। या फिर आपको आधार नंबर रिलेटेड इशू है तो आप आधार नंबर रिलेटेड इशू पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कैटेगरी आएगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ आप देखोगे आपके सामने ऑप्शन मिल रहा है आधार सस्पेंशन और इनएक्टिव आधार। आज की डेट में काफ़ी सारे लोगों का आधार सस्पेंशन और इनएक्टिव आधार हो रहा है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इन लोगों ने आधार कार्ड अपना शुरुआती दौर में बना लिया था, लेकिन 10 साल या 15 साल हो चुके हैं, उन्होंने अपने आधार कार्ड में कुछ भी अपडेशन नहीं कराया है, डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं कराए हैं, बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराया है, उस आधार को कहीं यूज नहीं किया इतने दिनों के बीच में। तो ऐसे में वो आधार या तो सस्पेंड हो गए हैं या तो फिर वो इनएक्टिव या डीएक्टिवेट हो गए हैं। तो उस केस में आपको आधार सस्पेंशन और इनएक्टिव आधार का ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। और अगर आपका आधार कार्ड कैंसिल हो गया है तो आपको आधार कैंसिल पर क्लिक करना है। और अगर कुछ और प्रॉब्लम आ रही है तो अनेबल टू फाइंड मिसप्लेड आधार पे क्लिक करेंगे। या फिर अगर आपका आधार कार्ड
फेक डॉक्यूमेंट के माध्यम से जनरेट किया गया है, तो आप इस ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर आपको और भी यहाँ पे कैटेगरी में डिटेल देखने को मिलेगा। तो ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो लोगों का आधार सस्पेंशन या फिर इनएक्टिव आधार यानी कि डीएक्टिव और आधार सस्पेंडेड दिखाता है। तो आपके लिए इस ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। इसके बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से नीचे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अभी जो है इसके अंदर कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे 403 का एरर देखने को मिल रहा है। लेकिन आप कुछ देर के बाद या कल या परसों आप ट्राई करेंगे तो ज़रूर यहाँ पे एक फॉर्म खुलेगा जहाँ पर आपको अपनी कुछ बेसिक सी डिटेल फिलअप करना है जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका, ठीक है। और उसका जो स्लिप है और जो सस्पेंशन वाला स्क्रीनशॉट है वो अपलोड करना है, और साथ ही साथ उसका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने के साथ आपको वहाँ पे अच्छे से मेंशन कर देना है और सबमिट करना है। तो सबमिट करने के बाद होगा ये कि ये आपको सीधा रिडायरेक्ट करेगा आपके CSC पेमेंट पेज पर, जहाँ पर ये 50 रुपये की पेमेंट का स्लिप जनरेट होगा। हालांकि वहाँ पे कुछ लगभग 17 रुपये के आसपास पेमेंट कटेगा आपके CSC वॉलेट से, बाकी का इंस्टेंट अमाउंट लगभग 37 रुपये के आसपास आपको इन हैंड कमीशन मिल जाता है। और वो प्रिंट आउट निकाल के आप कस्टमर को दे देंगे और लगभग 10 से 12 दिन या 15 दिनों के अंदर या 1 महीने के अंदर अंदर उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। या फिर यहाँ पर आपको कुछ और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि यहाँ पर आपको लिंकिंग आधार रिलेटेड इशू है, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों अभी CSC का सर्वर का प्रॉब्लम ख़राब चल रहा है, क्योंकि कल की डेट में भी CSC ओपन नहीं हो रहा था। अभी लगातार CSC पे मेंटेनेंस जारी है, तो इसीलिए हो सकता है इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है कुछ समय के बाद ट्राई कीजिएगा, ज़रूर हो जाएगा। और ये नियम है, जब मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ तभी तब CSC का सर्वर ख़राब हो जाता है, इसीलिए फुल डिटेल मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ इस वीडियो में, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को और भी VLE मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।